काश ब्यूटिशियन और प्रोडक्शन के ज़ेर इंतज़ाम काशी ब्यूटिशियन काज का इख्तिमाम किया गया, जहां पाकिस्तान के मरूफ ब्यूटिशियन काशी की शिरकत समेत पाकिस्तान के शहर लाहौर और दूर दराज इलाकों से गैर मामूली ब्यूटिशियन ने शमूलियत इख्तियार की। काशी ब्यूटिशियन काज फंक्शन के इनकाद का मकसद गैर मामूली तर्ज पर ब्यूटिशियन के साथ साथ लोगों को हुनरमंद बनाना था। मरूफ ब्यूटिशियन की क्लास और फंक्शन के इंतजामात पर जहाँ लोगों ने खुशी का इजहार किया, वहीं एक अक्सरियत ब्यूटिशियन की मायूस नजर आई। इनमें शामिल खवातीन का कहना था कि इस फंक्शन से कबल भी काज ब्यूटिशियन की ओनर आसफा ब्यूटिशियन और फंक्शन के नाम पर पैसे इकट्ठे करती है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले लोगों का पैसों के साथ साथ वक्त का ज़िया होता है। आइए सुनते हैं लोगों ने इस फंक्शन पर अपनी क्या राय दी। और काशी से मुलाकात, क्लासों का सही मायनों में इंतजाम, काम का ठीक से ना सिखाना, रिफ्रेशमेंट में खाने की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल ही नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ गजल शाह और आप सब देख रहे हैं बरखा टीवी। आज हम मौजूद हैं काशी की क्लास में। यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। गैदरिंग आप देख रहे हैं, रश यहाँ किस कदर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो यहाँ पर ब्यूटिशियन आई हुई हैं 3-3 हज़ार, कोई 5 हज़ार और कोई 10 हज़ार की टिकट लेके आई है, लेकिन वो कहती हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये हो क्या रहा है। हम लोग काशी के लिए आए थे, लेकिन काशी के पास जाने के लिए यहाँ हमें धक्के लगाए जा रहे हैं और हमें सिक्योरिटी जो है तंग कर रही है। तो आइए कुछ लोगों से कमेंट्स लेते हैं कि कोई खुश भी है या सब नाराज़ ही हैं। आइए मेरे साथ। जी, काशिफ की क्लास में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा जी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमसे पैसे लिए हैं लेकिन हमें कोई नहीं प्रोटोकॉल मिला, ना पिक्चर बनाने दे रहे हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो जिन लोगों ने पिक्चर के अलग से पैसे दिए हैं, अच्छा, वो लोग बनाएंगे, तो अच्छा। हर किसी के साथ तो नहीं। आपने कितने पैसे दिए? मैंने 2000 दिए हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ आकर? फ़ायदा तो यही आए हैं, कुछ सीखेंगे। अभी कुछ पता चलेगा। नज़र आ रहा है सीखने के लिए? मैं वहीं, हाँ जी, हाँ तो रहा है। सच बताएं ना, सच्ची बात बताएं। हाँ, सच तो यही है कि दूर है, इतना दूर नजर है, नहीं आता। हाँ जी, लेकिन 2000 जाया गए हैं। हाँ जी। दिल उदास हुआ, निराश हुआ है कि घर से भी आए, 2000 भी भरे, लेकिन काशिफ साहब हमारे पास नहीं है। कोई एक सेल्फी हौसला अफजाई के लिए ब्यूटिशियन के लिए बना देते। वो कहते हैं अभी बाद में बनाएंगे, पता नहीं अब बनाएंगे या नहीं, ये तो बाद में पता उम्मीद चलेगा। है आपको? उम्मीद तो है। चले देखते हैं। थैंक यू। ओके जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुल अनवर है। मैं फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम का लाहौर का मैनेजर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कंप्लीट हमने अपनी कंपनी को हेयर कलर, हमारी नई लॉन्चिंग थी, उसको प्रमोट किया। तकरीबन हमने 150 के करीब शोज़ किए, जो फैशन शोज़ और मुख्तलिफ इवेंट्स ब्यूटिशियन के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हम अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं और अभी आपके साथ आपके चैनल के पे बैठे हुए हैं। और मेरी कोशिश होती है कि नए से नए टैलेंट को ऊपर लेके आएँ, नए चैनल को ऊपर लेके आएँ। अभी हमारी एक और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जो हैं राशिद साहब हैं, जो कैसर ब्लाउज की क्लास करवाने जा रहे हैं 23 नवंबर को। तो आइए उनसे क्लास के बारे में पूछते हैं कि क्या अरेंजमेंट है उनकी क्लास की। जी व्यूअर्स, हमारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 23 नवंबर को यहाँ एक बेहतरीन डिसिप्लिन वाली क्लास होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और कैसर ब्लाउज आप लोगों को नई टेक्निक, सिल्वर ग्रे हाईलाइट्स सिखाने के लिए आ रहे हैं और सबसे मुलाकात होगी, सबके साथ सेल्फीज़ बनेंगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है 23 नवंबर को। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सर ये भी पूछना चाहूँगी, यहाँ पर जैसे कि मैडम आसफा ने क्लास करवाई है, बहुत सारी ब्यूटिशियन जो हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहती। वो कहती है हमने यहाँ पर फ़ीसें भरी हैं, मतलब कि कोई कह रहे हैं हमने 10,000 दिए, कोई 5, कोई 2, 3। तो वो कहते हैं कि अब हम मैडम आसफा को कह रहे हैं, वो हमें कह रही है कि आप हैं कौन। बड़ी गलत बात है। मैं तो बात करूँगा क्योंकि हमारी ब्यूटिशियन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं हम लोग भी, और जो काम उन्होंने किया मैं भी देख रहा हूँ। यहाँ की उनकी मैनेजमेंट, टिकट बेचना, ऑडियंस इकट्ठा करना कोई मकसद नहीं है जब तक आप लोग अगर इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन, और इंशाल्लाह 23 नवंबर को आप लोगों को डिसिप्लिन नज़र आएगा। ड्रीम इवेंट ने हमेशा से अच्छी क्लासेस की हैं, वेल मैनेज की हैं और डिसिप्लिन के साथ की हैं। और मैं समझता हूँ इवेंट सब करवाएं, लेकिन कम अज़ कम जो आपने गेस्ट बुलाए होते हैं, जो हमारी रिस्पेक्टेड ब्यूटिशियंस आई होती हैं, आप लोगों को चाहिए कि उनको रिस्पेक्ट देना सीखें। और वो आती हैं तो हम लोगों के इवेंट्स कामयाब होते हैं, सजते हैं। जी, तो व्यूअर आप देख रहे हैं, हमारी एक बहन का दुखड़ा सुन लें कि वो क्या
क्या कह रहे हैं जी, बताइए आपके साथ यहाँ पर क्या सलूक हो रहा है काशी की क्लास में? मैडम आसफा आपके साथ क्या कर रही है? किसी ने क्या करना हमें तो ये पता, हमें आगे से उठा के पीछे जो आगे बैठे हैं वो भी पैसे दे के बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी रिस्पेक्ट नहीं दी, इज्जत नहीं दी, इज्जत नहीं दी। धक्के मारे गए हैं कि पीछे हाँ, चले जाओ। उठाए, ये आपकी सीटें नहीं है। हाँ, देखो, सीटें नहीं है, बिल्कुल। मिस्टेक हो जाती है, एक सीट से उठ के दूसरी सीट पे नहीं बैठ जी, जाए। सबने यहाँ बराबर तो ही ये पैसे तो नहीं दिए ना। हैं। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने ज्यादा भी पैसे दिए हुए हैं उनको भी पहचाना नहीं जा रहा, तो वो भी बहन एक हमारे साथ मौजूद तो है हमें जो तो भी बड़ा दुख लग रहा है, हम तो इतने शौक से आए हैं भाई काशी की क्लास लेने, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा हुआ नहीं, बाकियों का पता नहीं है। अच्छा जी, आप भी बताएं जी। आए अस्सलाम वालेकुम। आई एम सहर फ्रॉम कराची। मैं कराची से स्पेशली ये क्लास अटेंड करने आई हूँ, और बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि इट वाजंट वेल ऑर्गेनाइज्ड। मैं लास्ट मंथ भी आई थी, 6 अक्टूबर को मैं आई थी। इन्होंने मुझे, मैडम आसफा ने बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि पोस्टपोन हो चुकी है क्लास। मैं कराची से स्पेशली आई थी और मैं फिर वापस चली गई। नाउ अब सुबह मुझे कहा गया कि सुबह 7 बजे एंट्री है, 7 बजे से 10 बजे तक तो एंट्री हुई ही नहीं। अभी तक तो रोज़ा रखा हुआ है, भूखे प्यासे बैठे हुए, खाना भी नहीं खाया। और इसके अलावा ये कि हाँ जी, ऐसे ही है। आपको इस क्लास में क्या रिस्पांस मिला है काशिफ की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना यहाँ पे B&B का स्टॉल लगाया और बहुत अच्छा रिस्पांस जा रहा है। लोगों को हम बड़ी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि हमारी बेसिकली एक जर्मन बेस्ड कंपनी है B&B के नाम से। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर हम जैसे कि कॉस्मेटिक की जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, ये सब एक्सटर्नल ब्यूटी पे काम करती है, जैसे कि कह लें स्किन, हेयर एंड नेल्स वगैरह पे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये एक इंटरनल जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे ये काम करती है। सो हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ जुड़ने जा रहे हैं और उसका बड़ा हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जी व्यूअर्स, अभी इस वक्त हमारे पास जिन्होंने स्पॉन्सर किया है कंपनीज वाले हैं, बायोकॉस है, और आपको इस कंपनी फ्लीस कॉस्मेटिक्स, आप इजी हेयर कलर्स, और आप पीटीवी। अच्छा जी, आप सिमी जी। अच्छा जी, सीमी जी, कैसी लगी आज की काशी की क्लास? मार्वलस, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। क्राउड जो है वो काबिल दीद था, नो डाउट। अच्छा, मेन मकसद तो स्टॉल लगाने का यही ना कि परचेजिंग हो, लोगों को प्रोडक्ट्स का पता लगे, तो इसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि देखें, हम लोग करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। जी बिल्कुल, स्टॉक सेल होना वो हर शॉप पे होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि क्या चीज़ का क्या फायदा है। बिल्कुल ऐसा। हम लोग स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल लगाने पे हम लोगों को इनको ब्रीफ करते हैं जी कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा, आपके सैलून पे कैसे चीज़ों की रनिंग होती है, क्योंकि इन बच्चों ने पैसे कमाने हैं। तो हम लोग इनको A to Z चीज़ें बताते हैं ताकि ये फ्यूचर में इनके काम आए। और माशाल्लाह सारे ब्रांड्स हैं, और मैडम आसफा का जो इवेंट है बड़ा अच्छा था, उसमें सब कंपनीज ने यहाँ पे अपने आप को भी प्रमोट किया, और इन लड़कियों ने भी यहाँ पे आके सारा कुछ सीखा। इस वक्त तो कुछ जो हैं ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो नाराज़ हैं इस बात पे कि हम लोगों ने टिकट खर्च की है, कोई कहती 2000, कोई 3000 और कोई कितने। वो कहती हम दूसरी क्लासेस में जाती, वहाँ हमें कुछ सीखने हो, लेकिन यहाँ पर एक इतनी लंबी कतार है कि काशी के करीब भी नहीं है हम, तो वो पैसे हमारे वेस्ट हैं। असल में मसला ये है कि देखें, लड़कियों ने पैसे खर्चे वो ठीक है, अब इतने क्राउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन ही होते हैं इसमें आउटडोर। लेकिन इन स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अगर आए हैं तो मैनर से बैठें,